काल हर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभु 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 शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के बाबा, सब दुख काटो सभी का, हे भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे त्रिशक्ति वाले बाबा सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि प्रथम पूज्यता स्वीकार करते हुए इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी भाषा को नाथ भाषा में परिवर्तन कर उनको हमारी भाषा समझाने का कष्ट प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं और सब्सक्राइबरों की कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ तथा यहाँ के ग्राम देवी चंचला माँ से भी अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर सभी कथा श्रवण कर सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप दोनों गौर बिंदोरा के रूप में जिस प्रकार मेरे भावपूर्वक आप लोग मेरे जजमान हैं, इस कथा का श्रवण करें और सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव कार्तिकेय जी से अनुरोध करता हूं कि हे स्कंद देव, आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने पितरों को नमन करते हुए तथा अपने भोलेनाथ को पुनः स्मरण करते हुए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, आज सोमवार है, श्रावणी सोमवार है। आज के दिन किया हुआ उपाय का क्षय नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को आप करके अपने जीवन में कष्ट कम कर सकते हैं, इसमें शंका नहीं रखनी चाहिए। मैं आप सबको स्मरण करते हुए अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए बाबा भोलेनाथ से आज्ञा लेकर गुरु आज्ञा प्राप्त कर और अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को प्रार्थना पूर्वक निवेदन करके गुरु आज्ञा दें और इस कथा को आगे ले जाने के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे कथाओं की तरफ प्रेरित किया और अब मैंने बाबा को समक्ष प्रण किया है कि 18 महापुराण को पढ़कर इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी को सुनाऊंगा। जो लोग सुनना चाहें या न सुनना चाहें, मैं अपनी कीर्ति करता ही रहूंगा, क्योंकि यह बात सत्य है। जिस प्रकार रस्सी आने जाने से सिल पर पड़ जाते हैं निशान, कुएं की रस्सी अगर रगड़ी जाए बार बार तो उस सिल पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो बार बार मैं बाबा भोलेनाथ का मनन करूंगा, शायद किसी का कल्याण हो जाए, कोई इस कथा से जुड़ जाए, कोई इस कथा का श्रवण कर जाए और उनके आगे की जीवन सुधर जाए। क्योंकि यह तो सत्य है कि जीते जी अगर बाबा के पास नहीं जाएगा तो मरने के उपरांत बांध करके लोग बाबा के पास लेके जाएंगे, क्योंकि बाबा ही हमारा जीवन और मरण का साथी है। बिना उनके मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, तो हम तो इंसान मात्र हैं। हम घमंड करते हैं कि मैंने किया, लेकिन सत्य कल हम लोगों ने बर्बरिक के मुंह से ही भी सुना कल की कथा में कि हमने कुछ नहीं किया, जो किया भगवान विष्णु ने, भोलेनाथ ने ही किया और उनके मनन से, उनके त्रिमुखी रूप से उन्होंने सभी का कौरवों का नष्ट किया और पांडवों को भी उन्होंने उसी प्रकार से मरने दिया जिसका मरना निश्चित था। क्योंकि बाबा बिना किसी चीज का देते नहीं है और लेते नहीं। बर्बरिक द्वारा यह कहने पर कि मैं एक ही बाण से सभी कौरवों को नष्ट कर दूंगा, तो पांडवों में जो जिनको नहीं जीना था उसका किस प्रकार बाबा यह करते हैं। इसलिए बाबा के प्रण के अनुसार, कृष्ण जी के प्रश्न के अनुसार, विष्णु जी के और ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उनका बर्बरिक का सर धड़ से अलग कर दिया गया
ताकि यह ऐसा ना करे और जो भगवान भोलेनाथ को मंजूर है, जो विष्णु जी को मंजूर है, वही हो। इसी प्रकार यह कथा से हम लोगों को सीखनी चाहिए कि हम लोग जीवन में क्या नहीं पा रहे हैं, बाबा की कृपा बिना कुछ नहीं है, यह सत्य है। हे बाबा, मैं यह भी देखता हूं कि भोले लोगों का इस सृष्टि में जगह नहीं है। लोग भोले भाले लोगों को हमेशा प्रयास करते हैं दबाने का। भोले भाले लोगों को लोग कष्ट देते हैं और सीधापन का फायदा उठाते हैं। बाबा, आप जाने, आपका काम जाने। मैं तो बस आपसे यही कहूंगा, आपकी जैसी इच्छा, इसमें भी शायद कुछ अच्छाई हो। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, शंभु शंभु हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम लोग पुनः आगे की कथा बढ़ाते हुए मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए, आज का कथा चूंकि श्रावणी सोमवार है, आज बहुत ही अद्भुत कथा हम लोगों के समक्ष आ रहा है। आज भगवान शंकर का अरुणाचल रूप से प्रकट होना यह कथा का विषय है और यह अद्भुत है क्योंकि आज श्रावणी सोमवार। नेमि सारण, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो स्कंद कुमार की जय, बोलो मेरे गुरुदेव महाराज की जय, सांवरिया बाबा की जय। नेमि सारण्य निवासी मुनियों ने कहा, सूत जी, अब हम लोग आपसे अरुणाचल महात्म्य सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, महर्षियों, प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा जी सत्यलोक में कमल के आसन पर विराजमान थे। उस समय महात्मा सनक ने उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, आप संपूर्ण भुवन के आधार पर वेद रूप पुरुष हैं। चतुर्मुख, आपकी कृपा से मुझे संपूर्ण विज्ञान प्राप्त है। दयानिधे, भूमंडल के समस्त शिवलिंगों में जो परम निर्मल, दिव्य तथा परछिन्न महिमा से युक्त है, जिसका नाम स्मरण मात्र से समस्त पातकों का विनाश हो जाता है, जो मनुष्यों को सदा भगवान शिव के स्वरूप के प्रावधान करने वाला है, जिसका आदि नहीं, जो समस्त जगत का आधार तथा भगवान शंकर का विनाशी तेज है और जिसका दर्शन करके जीव कृतार्थ हो जाता है, उसकी महिमा का मुझे उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुमने मेरे अंतकरण में पुरातन शिवयोग की स्तुति दिलाई है, शिवयोग की स्मृति दिलाई है। तुम्हारे प्रति आदर का भाव होने से मैंने चिंतन करके उस योग का स्मरण कर लिया है। तुम्हारी अधिक तपस्या के प्रभाव से मेरे चित्त में परम उत्तम शिव भक्ति का उदय हुआ है, जिसने मेरे हृदय की क्षण भर में अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। जिन पुरुषों की सदा आकुला रहित परम शांत भगवान सदाशिव के प्रति भक्ति बढ़ती है, वे अपने चरित्रों से संपूर्ण जगत को पवित्र कर ले देते हैं। शिव भक्तों के साथ वार्तालाप, निवास, मेल जोल, उनका दर्शन तथा स्मरण, ये सब पापों का नाश करने वाले हैं। पूर्व काल में सबकी पाप राशि को दूर करने वाला, अविनाशी करुणा से भरा हुआ और अद्भुत शिव तेज जिस प्रकार प्रकट हुआ था, वह वृत्तांत सुनो। एक समय मेरे और भगवान विष्णु के समक्ष एक अग्निमय स्तंभ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण लोकों को लांग कर ऊपर से नीचे तक फैला था और सब ओर से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसका कहीं भी आदि अंत न होने के कारण वह संपूर्ण दिगंतों में व्याप्त जान पड़ता था। भगवान शिव के इस तेजोमय स्वरूप को देखकर मैंने भक्तिपूर्ण चित्त से उनका मानसिक पूजन किया और मैंने चारों मुख से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव जी के इस प्रकार स्तुति की, जो संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के एकमात्र हेतु हैं। उन परम भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभु, जिनसे सब कुछ प्रकाशित होता है, उन्हीं आपको सादर नमस्कार है। शंभु, आपको यह विश्वव्यापी तेज सब और प्रकाश फैला रहे हैं, किंतु जो लोग आपकी कृपा से वंचित हैं, वे इसका दर्शन नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जैसे जन्म के अंधे सूर्य को नहीं देख पाते, अपने आप प्रकट हुआ यह निर्मल लिंग अध्यात्म दृष्टि से देखने योग्य है। यह भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान है, ऐसा आपके भक्ति अनुभव करते हैं। देवेश्वर, जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंब धारण करता है, उसी प्रकार योगी जन अपने आत्मा रूप में, अंतरात्मा में आपके इस प्रज्वलित तेज अपर
छेद विग्रह का दर्शन करते हैं, अथवा भगवान शंकर की नित्य शक्ति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, वह शक्ति मुझ में भी विलीन होती है, अतः मुझसे बढ़कर दूसरा नहीं है। अनु छोटे से छोटा जीव या पदार्थ भी आपकी कृपा से पात्र बन जाने का निश्चय ही महत्व को प्राप्त होता है। आपसे बढ़कर तो कोई कारण ही, मुझसे बढ़कर भी कोई दूसरा नहीं है। आपसे कोई कारण मुझसे है ही नहीं, किंतु आपका ही आश्रय लेने के कारण मुझसे बढ़कर भी दूसरा कोई नहीं है। भगवान, आप में लगाया हुआ मन, आपसे एक प्रेरणा से मेरी वाणी आपकी महिमा के वर्णन में सबसे उत्कृष्ट है, अतः स्वयं ही कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। नाथ, आपके चरणों में पड़े हुए इस भक्त को उपेक्षित कार्यों में नियुक्त होने के लिए आज्ञा दीजिए। विनय पूर्वक यह निवेदन करके मैंने हाथ जोड़कर देव देवेश्वर भगवान की बारंबार प्रणाम किया और उन्हीं के समझ बैठ गया। तत्पश्चात नूतन जलधर के समान गंभीर ध्वनि वाले श्री विष्णु ने शंकर जी की महिमा के कीर्तन द्वारा अपनी विशुद्ध लोकों के वाणी से को और कृतार्थ करते हुए कहा, तीनों लोकों के अधीश्वर प्रभु गंगाधर जगन्नाथ विपराक्ष विरूपाक्ष चंद्रार शेखर, आपकी जय हो शंभो। आपकी दया असीम है और वह भक्तजनों पर सदा आकारण बढ़ती रहती है, जिससे उन भक्तों में स्वच्छ एवं पूर्ण ज्ञान का ध्यान आधान होता है। प्रायः संपूर्ण विद्याओं का पालन और समस्त ऐश्वर्यों का संग्रह भी आपकी कृपा से ही संभव है। आपको जानने में आप ही समर्थ हैं, अथवा जिसको आपका कृपा प्रसाद प्राप्त है वह समर्थ हो सकता है। क्या प्रभर किसी कीट को आकृष्ट करके उस समय स्वरूप को प्राप्ति नहीं कर देता, उसी प्रकार आप भी अपने तुच्छ भक्त को अपनाकर अपने समान बना लेते हैं। देवता आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए क्या वे प्रभावशाली नहीं हैं? क्या तपाए लोहे में जो अग्नि देवता स्थित हैं उनमें पिघलाने गलाने की शक्ति नहीं होती? देव शंकर सर्वाधार, आप कृपा करके हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान कीजिए, करने वाली अपनी दया मूर्ति का दर्शन कराइए। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम और स्तुति करने वाले ब्रह्मा और भगवान विष्णु के ऊपर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उसे तेजोमय स्तंभ से गौर वर्ण नीलकंठ पुरुष रूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद का मुकुट शोभा पा रहा था। हाथों में परशु, बाल मृग तथा भय और विश्राम की मुद्राएं थी। वे ब्रह्मा और विष्णु से बोले, मुझसे चित्त लगाने वाले तुम दोनों की भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूं, तुम मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शंकर के इस वचन से उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी अपनी पृथक प्रायोजन निवेदन किया और कभी प्राप्त न होने वाले त्रिभुवन विधाता भगवान शिव का वैदिक मंत्रों से सत्वन करते हुए इस प्रकार कहा, भगवान, आपके इस दिव्य रूप को हम नमस्कार करते हैं। आप सतत वर देने वाले ईश्वर हैं, तेजोमय हैं, देवताओं सबसे श्रेष्ठ महादेव हैं तथा योगियों के ध्यान करने वाले निरंजन ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म रूप हैं। देव, आपने अपने तेज से संपूर्ण आकाश का अंतराल परिपूर्ण कर रखा है। इससे क्षण भर में ऐसा स्थिति हो जाने की संभावना है जिससे यह पूछना पड़ेगा कि देवताओं का निवास स्थान कहाँ था। समस्त देवलोक भस्म हो जाना चाहता है। सिद्ध, चारण, गंधर्व देवता और महर्षि आपसे तेज से संतप्त हो आकाश में न तो ठहर पा रहे हैं और न कहीं आने जाने के लिए मार्ग ही पाते हैं। आपके उग्र तेज से तपती हुई यह समूची पृथ्वी अब चराचर जगत को उत्पन्न करने में समर्थ न होगी, अतः समस्त संसार पर अनुग्रह करने के लिए आप इस तेज को समेटकर अरुणाचल नाम से शिवलिंग हो जाइए। जो मनुष्य आपके अरुणाचल नाम इस ज्योतिर्मय मनुष्य आपके स्वरूप को भक्ति पूर्वक नमस्कार करेंगे, वे देवताओं को भी अधिक सम्मानित होंगे। अरुणाचल आपके शरण लेकर सब लोग ऐश्वर्य, सौभाग्य, महत्व तथा काल भी विजय प्राप्त करें।
यह स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वैसा ही कर वर दिया। उस समय कमलाकांत भगवान विष्णु ने अरुणाचलपति शिव जी से प्रार्थना करते हुए पुनः कहा, करुणा निधान अरुणाचलेश्वर प्रसन्न होइए प्रभु महेश्वर, आपका प्रागट्य समस्त लोगों के हित के लिए हुआ है। आपके इस परम अद्भुत स्वरूप की उपासना थोड़े पुण्य वाले लोगों को सुलभ नहीं है। मैंने और ब्रह्मा जी ने वेदोक्त स्तोत्र द्वारा आपका सत्वन किया है। जो मनुष्य आपका पूजन करेंगे वे निष्पाप एवं कृतार्थ होंगे। जो लोग नाना प्रकार के उपहारों और पूजन सामग्रियों द्वारा आपकी पूजा करें वे अवश्य चक्रवर्ती राजा हों तथा सब पापों से तत्काल मुक्त होकर सुचित हो जाइए। आपके समीप आए हुए सब मनुष्यों को अहंता और ममता का परित्याग करके निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तब भगवान चंद्रशेखर ने ऐसा ही होगा यह कहकर भगवान विष्णु को वरदान दिया और अरुणाचल रूप में ही भी स्थावर लिंग हो गए। समस्त लोगों का एकमात्र कारण यह तेजस्लिंग अरुणाचल नाम से विख्यात होकर उस भूतल पर दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रलय काल में संपूर्ण लोगों को अपने भीतर डुबोल देने वाले चारों समुद्र भी इस अरुणाचल के निकट की भूमिका स्पर्श तक नहीं कर पाते। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो अरुणाचलेश्वर महादेव की जय, अरुणाचलेश्वर महादेव की जय। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे बाबा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने भावपूर्वक इस अरुणाचलेश्वर लिंग की कथा हम लोगों को सुनवाई और इस आज श्रावण मास के सोमवार को हम लोगों को अद्भुत कथा इस स्कंद महापुराण में मिली है। महादेव, आपकी कृपा के बिना यह भी संभव नहीं हो पाता। हम लोग जरूर ही किसी जन्म में कुछ पुण्य किए हैं जो आपके इस अरुणाचल महात्म्य को हम लोगों ने सुना। हे अरुणाचलेश्वर महादेव, आप कृपा करें, दया करें और सभी पर कृपा करें। हे महादेव, मेरे कष्टों का भी निवारण आप सिद्ध कर दें। हे बाबा, मैं आपको लघु आरती के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। आप सभी पर कृपा कीजिए और मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, साझेदार, व्यवसायीगण और जो भी इस कथा का श्रवण करे उस पर, जो मेरा सब्सक्राइबर बने उस पर, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए महादेव। और जो कष्ट निवारण के लिए इस कथा का श्रवण करे उनके कष्टों को आप निवारण निश्चित रूप से कर दीजिए। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि अपने अपने स्थान को गमन करें, हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार आपने गौर बंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और आज अरुणाचलेश्वर महादेव का वर्णन सुनने को हम लोग को मिला, यह बहुत ही अद्भुत कथा है। और श्रावण मास के सोमवार को आपने इतना महात्म को बतलाया, इससे हमारे जीवन में जरूर कष्ट कम होंगे महादेव। हमें पूर्ण विश्वास है और विश्वास रहेगा। हे महादेव, आपके बिना जब पत्ता नहीं हिलता तो आप ही सब कष्टों का निवारण करते हैं। हे महादेव, मैं आपसे यह भी विनती करता हूं कि आप दया कीजिए महादेव, कृपा कीजिए, मेरे कष्टों का भी भक्षण कर लीजिए, क्योंकि आपके बिना मेरे कष्ट दूर नहीं होंगे और मेरे जो कष्ट हैं मैं बोल भी नहीं सकता महादेव, लेकिन स्मरण जरूर करता हूं, आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरे कष्ट को आप जाने, आपका काम जाने। मैं आवाज
समस्त देवी देवता और स्कंद कुमार देव से भी प्रार्थना करता हूं कि आप हम सबों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मेरे गुरुदेव सांवरिया बाबा को भी धन्यवाद देते हुए उनका कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, यही प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूं। आज दिनांक 29 जुलाई 2024, अद्भुत दिन, अद्भुत कथा, अद्भुत प्रसंग, अरुणाचलेश्वर महादेव की कथा। काल हर दुखर दारी धर कष्टर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभु शंभु, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो श्रावण मास सोमवार की जय। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सारा है। बोलो भैया बोलो बम, बोल बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो भैया बोल बम, गीता बम, बोल बम, मैया बम, बोल बम, भाभी बम, बोल बम, भैया बम, बोल बम, बोलो बम, बहनिया बम, बोलो बम, बोल के बम, नाच के बम, गा के बम, बम बम बम, हरा हरा बम बम, हरा हरा बम बम, हरा हरा बम बम, हरा हरा बम बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम।